जय महाकाल, जय शिप्रा मैया की जय। आज मैं पूर्व सलीला मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के घाट पर हूँ। कहने का मतलब राम घाट, जहाँ पर राम भगवान अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करने आए थे, वो राम घाट है। ये जो शिप्रा नदी, मोक्षदायिनी शिप्रा नदी है, यहाँ पर सिंहस्थ का मेला लगता है और जो 3 जगह लगता है वो कुंभ का मेला लगता है, जैसे कि हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद। लेकिन यहाँ पर सिंहस्थ का मेला लगता है क्योंकि सिंह राशि में जब सूर्य देवता पहुँचते हैं तो सिंहस्थ लगता है। हर 12 साल में लगता है और हम उज्जैन वासी, हमारा जन्म उज्जैन में ही, इसलिए हम इस पवित्र मौके को और पुण्य कार्य को, इसलिए हम पूरा महीने कहीं भी रहते हैं। मुंबई से मैं भी 1 सवा महीने जब सिंहस्थ का मेला लगता है उस दौरान पूरे 1 महीने यहीं रहता हूँ और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। देश दुनिया भर के साधु संत, सन्यासी, हठ योगी, सारे अखाड़े 15-20 दिन पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं और ये पूरा एरिया, कई किलोमीटर तक का एरिया, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। ये वैसे भी भूमि बहुत पवित्र है। तो चारों तरफ जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर इस साइड भी आप देखिए, यहाँ पर मीलों लंबा सारे टेंट लगे रहते हैं और लाखों करोड़ों भक्त, दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ पर टेंट में महीनों रहते हैं और कई आते जाते हैं। कई जो स्नान होते हैं, शाही स्नान, उसमें स्नान करते हैं और हम जो यहाँ के निवासी हैं उस समय तो हमें भी स्नान के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है क्योंकि लाखों करोड़ भक्तगण आते हैं इसमें। और जब हम 1 महीने पूरे रहते हैं तो यहाँ दिन भर मतलब भजन, कीर्तन और अलग अलग धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि उज्जैन शहर पूरा स्वर्ग लगता है। जैसे कि आप देखें कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जो अमृत का जो कलश निकला था, तो भगवान धन्वंतरी उस कलश को लेकर जब आगे चलते हैं तो एक तरफ, जैसे जब मंथन हुआ था, एक तरफ राक्षस होते हैं और एक तरफ देवता होते हैं। जब मंथन से वो रत्न निकलते हैं, जब अमृत निकलता है, तो वो जो भगवान धन्वंतरी भगवान उसको कलश को लेकर जब आगे जाते हैं तो राक्षस भी उनके पीछा करते हैं उनको लेने के लिए, देवता भी जाते हैं, दोनों पीछा करते थे। तो इस पीछा करने में, या छीना झपट कहते हैं, या उसमें कई जगह, मतलब 4 जगह अमृत की वो बूंदें गिरती है, उसमें एक उज्जैन भी है। इसी प्रकार से 4 जगह सिंहस्थ और कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में सिंहस्थ और 3 जगह कुंभ का मेला, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार। तो जब ये हुआ तो वहाँ से ये इसलिए उज्जैन इसलिए और भी पवित्र है। और कई मायनों में जब हमने यहाँ पर सिंहस्थ का मेला लगा था तो हमने टी सीरीज़ से बातचीत की, तो हमने टी सीरीज़ ने हमें एक ये प्रोजेक्ट दिया, सिंहस्थ महाकुंभ दर्शन। उसका मैं निर्देशक था और हमारे उज्जैन के ही गीतकार आचार्य शैलेंद्र पारा सर ने लेखन किया था और मैंने भी उनके साथ, गीतकार सूरज थे और इस तरह का, और अनुराधा पोड़वाल ने गायन किया था। इस स्तर पर वो एक सीडी बनी थी जो आज मैंने फेसबुक पे डाली है। उस दौरान वो एक ही टी सीरीज़ की जो सीडी थी खूब बिकी थी, मतलब बाद में तो आते ही वो सीडी मिली नहीं। आज भी उसकी शॉर्टेज होती है क्योंकि देश ही नहीं, दुनिया का हर भक्त ये जानना चाहता है और आज की नई पीढ़ी भी सिंहस्थ और कुंभ मेले में जाने लगी है। बच्चे भी आजकल माता पिता उनको बचपन से ही ले जाते हैं। तो ये जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है उज्जैन, उस लिए यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई आयोजन होते रहते हैं। और उस दौरान तो हम देखते हैं, मतलब रात भर जो सत्संग चलते हैं और पूरी दुनिया से, मतलब विदेशी इतने आते हैं यहाँ पर भक्तगण कि इस बार हमने देखा था सिंहस्थ में नहीं करके लाखों विदेशी आए थे। अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कई विदेशी दिखे थे। और उसी दौरान भजन मंडलियाँ भी, अनुराधा पोड़वाल का भी भजन संध्या थी, वो हमने ही अनुराधा पोड़वाल को लाए थे। और इस तरह से हमने उस सीडी में
बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है, जो सुबह 4 बजे होती है। दुनिया में कोई मंदिर में भस्म आरती नहीं होती है। पहले भस्म आरती में कहा जाता था कि मुर्दे की राख से बाबा को, मुर्दे की राख से आरती होती थी, लेकिन अभी 100-150 वर्षों से वो प्रथा बंद हो गई है और अब शाम को गाय माता का कंडा, वो उसकी धुनी रहती है और वो सुबह वो गाय माता के कंडे की जो राख है उससे बाबा की भस्म आरती होती है। ये दुनिया भर में बहुत ही, मतलब कहने का मतलब इतनी आस्था है, इतनी लोकप्रिय है कि हर व्यक्ति भस्म आरती के दर्शन करने आता है। और सच में भस्म आरती भी बाबा महाकाल, मतलब ऐसा लगता है स्वर्ग है, स्वर्ग। इसी प्रकार से पंचकोशी यात्रा होती है, 120 किलोमीटर की जो यात्रा, वो 5 दिवसीय होती है। तो वो पूरे मतलब मालवांचल मध्य प्रदेश के लाखों ग्रामीण के जो लोग हैं वो उसमें बहुत आते हैं और अपने सर पर पूरा एक पोटली रहती है, हाथ लकड़िया चंदन की, बोलो यशोदा नंदन की, इस तरह से वो 5 दिवसीय चलती है। यहाँ शिप्रा जी में ही वो से शुरुआत होती है, फिर यहीं अंत होती है। तो वो भी एक बहुत बड़ी आस्था है। इसी तरह से हमने और भी उज्जैन के जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे गौ माता पे भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है। और जो श्रावण आ रहे हैं, श्रावण में यहाँ पर सवारियाँ निकलती हैं महाकाल बाबा की। तो पहले 4-5 सवारियाँ ऐसी होती हैं, बाद में शाही सवारी होती है। शाही सवारी में भी वही दृश्य लगता है जैसे कुंभ का मेला लगा, सिंहस्थ का मेला लगा है। लाखों लोग पूरे देश ही नहीं दुनिया से आने लगे हैं। पहले क्या होता था कि जो पहली सवारी दूसरी सवारी में भक्तगण थोड़े बढ़ते जाते थे, लेकिन अब तो हर सवारी ऐसी लगती है कि शाही सवारी है। तो जो हमने शाही सवारी पर भी एक फिल्म बनाई थी, क्योंकि मैं करीब नहीं करके 2-1 साल संस्कार टीवी जो धार्मिक चैनल है उसका मैं निर्देशक रहा हूँ, डायरेक्टर रहा हूँ। तो मैंने मध्य प्रदेश के जो सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक और देव स्थल हैं, हमने उन पर शूटिंग की और संस्कार चैनल पे वो रिलीज हुए थे, उसका प्रसारण हुआ था। इसी प्रकार से मैं आस्था चैनल पे भी मैंने कई प्रोग्राम बनाए हैं। तो मंदिरों के प्रोग्राम मैंने मध्य प्रदेश में बहुत बनाए। ये महाकाल बाबा की, माँ शिप्रा जी की कृपा रही कि मुझे ये मौका दिया। इसी तरह से मैं अपनी यात्रा निरंतर रख रहा हूँ। अभी हमने जो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, जो साहित्य, संगीत और सिनेमा, इस पर भी हम साहित्य, संगीत और सिनेमा की बात करते हैं। और हम आए दिन विद्वानों से साहित्य, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, अध्यात्म, पर्यावरण, इस तरह की जो मानव को समृद्ध करने वाले, मानव को विकास और विकसित हमारी परंपराएं जो हैं उन पर हम बातचीत करते हैं, ताकि नई पीढ़ी हमारे जो उसको परंपरा को और उसको ध्यान रखे उसको और उसका अनुसरण करे। तो इसीलिए हम ये निरंतर करते आ रहे हैं। आगे मैं आपको भी दिखाता रहूँगा, चर्चा करता रहूँगा विद्वानों से साहित्य, संस्कृति और सिनेमा पर। तो मैं आपको कल दूसरे विद्वान से चर्चा करूँगा। धन्यवाद।